हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। तो आइए जानते हैं। फर्स्ट है पर्सनल फैक्टर्स यानी कि व्यक्तिगत कारक। सेकंड नंबर पर आते हैं टीचिंग रिलेटेड फैक्टर्स एंड थर्ड नंबर पर आते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। आज हम सबसे पहले जानेंगे कि ऐसे कौन से व्यक्तिगत कारक हैं जो हमारी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। पर्सनल फैक्टर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे इंटेलिजेंस, बुद्धि की। अब शिक्षार्थी के बुद्धि का प्रभाव उनके सीखने की प्रक्रिया पर सीधा पड़ता है। कम बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं वो किसी भी पाठ को देर में सीखते हैं और जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जिनकी बुद्धि ज्यादा अच्छी होती है वो किसी भी पाठ को जल्दी सीख लेते हैं और जल्दी से भूलते भी नहीं है। सेकंड नंबर पर आती है हमारी हेल्थ। अब किसी भी चीज को सीखने के लिए हमारा हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। हेल्थ की डेफिनेशन जो WHO ने बताई है उसमें कहा गया है कि किसी रोग या विकलांगता का नहीं होना ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य है। यानी कि सिर्फ आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो आपको स्वस्थ नहीं कहा जा सकता, आपका मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना जरूरी है। आप किसी भी तरीके के स्ट्रेस में ना हो, कोई टेंशन आपको ना हो, आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। आपका सोशल जो बिहेवियर है, सोशली आप सबके साथ अच्छे हो, आपके सबके साथ मधुर संबंध हो, तो आप क्या कहलाएंगे? एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाएंगे। अब थर्ड नंबर पर आता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी आएगी तभी लर्निंग होगी। अब एक बच्चा अल्फाबेट के लेटर्स लिखना सीख रहा है, लेकिन अभी उसकी फिंगर्स इतनी परिपक्व मैच्योर नहीं हुई हैं कि वो एक पेंसिल भी ढंग से पकड़ ले, तो चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम उसको अल्फाबेट के लेटर्स लिखना नहीं सिखा सकते। यानी कि मैं एक लर्निंग, कुछ भी सीखने के लिए एक लेवल की मैच्योरिटी का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है एज। अब गर्ल्स बॉयज की अपेक्षा जल्दी मैच्योर हो जाती है और किसी पार्ट को जल्दी सीख भी लेती हैं, लेकिन आफ्टर 13 दोनों इक्वल हो जाते हैं। जो गर्ल्स हैं उनकी लैंग्वेज की जो क्षमता है हमेशा ज्यादा होती है। नेक्स्ट है अटेंशन। आप किसी भी पार्ट को सीखने के लिए जितना ज्यादा ध्यान लगा रहे हो, आपकी लर्निंग उस पार्ट को सीखने के लिए उतनी ही ज्यादा होती जाएगी, आप उस पार्ट को उतने ही ज्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। लेकिन आप उस पार्ट को सीखने के लिए अपना अच्छे से ध्यान नहीं लगा पा रहे हो तो आपकी लर्निंग उतनी ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट। आपका किसी सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट ज्यादा है तो आप उसकी लर्निंग ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। अगर आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में ज्यादा होता है या आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में बना दिया जाता है तो आपकी लर्निंग उसके लिए और ज्यादा अच्छी होती जाती है। नेक्स्ट आता है विल पावर। आपकी सीखने की इच्छा जितनी ज्यादा होगी आपकी लर्निंग उतनी ज्यादा अच्छी होती जाएगी। नेक्स्ट है मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा। आप जितने ज्यादा अभिप्रेरित होगे अंदर से किसी भी चीज को सीखने के लिए, आपकी लर्निंग उतनी ज्यादा अच्छी होती जाएगी। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ लर्निंग। आपके जो सीखने के मेथड्स हैं वो जितने ज्यादा अच्छे होंगे आपकी लर्निंग भी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। अगर आप किसी भी चीज को सीखते हैं, किसी से डिस्कस करके, सबसे डिस्कस करके समझते हैं, सीखते हैं, बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी लर्निंग उतनी ज्यादा अच्छी होती जाती है। आप किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करते जाते हैं। आपकी जो भी मिस्टेक्स होती हैं उनको प्रैक्टिस कर करके दूर करते जाते हैं, तो आपकी जो लर्निंग है और ज्यादा फास्ट होती जाती है। तो ये थे पर्सनल फैक्टर्स जो हमारी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि टीचिंग रिलेटेड कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक यू।